इस वक्त हमारी मौजूदगी प्रयागराज में और प्रयागराज में आज अमृत स्नान को लेकर या करोड़ों की संख्या में जो भीड़ों की तादाद है, लोगों की तादाद है, वो अमृत स्नान के लिए जा रहे हैं। साधु संत भी जा रहे हैं, मटेश्वर भी जा रहे हैं और इस चीज़ को मैं लगातार आप सभी को लाइव के माध्यम से भी दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्राप्त सूचना के अनुसार बता दें आप सभी को कि रात्रि में लगभग 3:30 से 4 बजे के आसपास जो है सेक्टर नंबर 4 के पास जो है सो एक ब्रिज में पे भगदड़ हुआ था, जहाँ पे कई लोग घायल भी हुए और इस चीज़ की प्राप्त सूचना के अनुसार हालांकि पुलिस की उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी सजग है कि उस घटनास्थल पर तुरंत पहुंची और मामले को तो काबू कर लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कई सारे लोगों को परेशानियों का सामना अरे चलिए स्नान करके जा रहे आप सभी को दिख रहा होगा कि लोग प्रकारबद्ध तरीके के साथ जो है एक तरफ से स्नान करने के लिए जा रहे हैं और एक तरफ से तो मैं लाइव के माध्यम से आप सभी से वीडियो को अधिक से शेयर करते जाए और कितने सारे लोग जा रहे हैं और देख रहे हैं आप जो लगभग अभी आगे से जहाँ तक मेरी नजर जाए सर के अलावा और सर दिख रहे हैं, ये सर जो है वो केवल सर दिख रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोग रास्ते से अभी जा रहे हैं स्नान के लिए। आज 29 तारीख है और इस मार्केट में मान्यता है कि आज का स्नान जो है बहुत खास है और एक तरफ आज का स्नान इतना खास है कि सारे लोग और वही चीज़ आप सभी लाइव के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वीडियोज़ के माध्यम से दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सभी से आग्रह करता हूँ कि वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करते जाए। कहाँ से आए हैं भैया, कहाँ से आए कहाँ से आए हैं आज आप अमृत स्नान को लेकर आपके मन में क्या उत्सुकता है? मीडिया वाले हैं, ध्यान जैसे मीडिया को कहा भाई ले लो। घर से जब निकले थे तो ये अंदाजा तो नहीं हुआ कि इतनी ज़्यादा में लोगों का भीड़ है। चलिए आप गुजरात से हैं, कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर? देखिए सभी को आप सभी को मैं दिखाते जा रहा हूँ, यहाँ पे जो लोग रास्ते में जा रहे हैं मैं उनसे बातचीत भी करने आ रहे हैं और उनके मन में महाकुंभ को लेकर के क्या चल रहा है, ये सभी चीज़ आप सभी को डायरेक्ट दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। उधर से जाइए ना जी, कमाल है। मुझे निवेदन है कि प्रशासन से पुल को खुलवा दे, अगर खुलवा दिया जाए तो चौड़ाई कितनी है? अरे भैया इधर से थोड़ा सा वहाँ पे तो दिक्कत हो जाएगा ना। योगी आदित्यनाथ जी ने इतना व्यवस्था किया है, इतना व्यवस्था किया है, उनका इतना आभार है, इतना धन्यवाद है। लेकिन यहाँ जो बूढ़े बुजुर्ग बच्चे हैं फंसे हुए हैं, इनको किसी न किसी पुल से खोल दिया जाए, जिससे कि अपना राजधानी से जहाँ जाना है। चलते चलिए बाबा जी।
जैसे देख रहे हैं कि ये प्रयागराज के ही व्यक्ति मिले हुए भैया इनका कहना है कि मतलब जो है तो पुल को खुलवा दिया जाए ताकि लोगों की जो बढ़ती हुई भीड़ है वो एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके और इस चीज़ को लेकर के डायरेक्ट लाइव में आकर के आप इधर से पीछे से मैं और लोगों से भी बातचीत कर एक बाबा है उनसे भी बाबा जी कहाँ से आए हैं? महाराष्ट्र से आए हैं, अभी स्नान करने के लिए जा रहे हैं। महाकुंभ को लेकर के कैसा विचार है आपके मन में? यहाँ की व्यवस्था कैसा लगा है आपको? आने में तो बहुत कठिनाइयाँ हुई होगी। आइए और कुछ लोगों से हम लोग बातचीत करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैं जैसे देख रहा हूँ कि एक तरफ से जितनी संख्या में लोग होते जा रहे हैं और वही चीज़ आप सभी को दिखा रहे हैं महाकुंभ में सरकार का जो आंकड़ा बताया गया है लगभग 45 से 48 करोड़ लोग जो है इस महाकुंभ में आकर के यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं जबकि कई देशों की संख्या इतनी नहीं है। तो समझ सकते हैं कि जैसे मैं आकलन करूँ अभी बड़े बड़े मीडिया जो है सो आकलन करके दिखाते हैं कि पाकिस्तान की जो संख्या है वो मात्र 24 करोड़ है। यहाँ 48 करोड़ जो है लोग केवल संगम में महाकुंभ में आकर के डुबकी लगा रहे हैं। कहाँ से आए हैं अंकल जी? आप ही के स्टेट से आए हैं, आपके बगल से। आप मिथिला के हैं, हम चंपारण के हैं। अच्छा आप चंपारण के हैं, बिल्कुल। कैसा लगा प्रयाग महाकुंभ का पूर्व सौंदर्य पूर्व आनंद है, जो कुछ चाहिए यह जीवन का प्रतिदिन लाभ है, फिर मिलने वाला है। 144 वर्षों के बाद यह संयोग बना है। ऐसा संयोग फिर तो फिर हम लोगों के जीवन में कहाँ मिले? 144 वर्ष किसकी आयु? स्नान कर लिया? हाँ बिल्कुल, स्नान करने में चाचा थोड़ा साइड हो जाइए ना। लगी है। हम पूरे परिवार के साथ, हमारी पत्नी है, मेरी बेटी है, बेटा है, सब लोग बहुत खुश हैं आकर के प्रयागराज। हर हर महादेव। कैसा लग रहा है यहाँ अच्छा लग रहा है। मिथिलांचल से बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा हुआ। जैसे ही दिखा रहा हूँ आप सभी को लाइव के माध्यम से कि यहाँ पे जो है सो लोग अमृत स्नान को लेकर के आ रहे हैं और बढ़ते भी चलिए, रुकिए मत, रास्ता मत जाम कीजिए, बढ़ते चलिए अमृत स्नान को लेकर। आप गोरखपुर से आए हैं, बताइए कहाँ से आए हैं? कैसा लग रहा है महाकुंभ में आकर? बहुत बढ़िया है। ठीक है, चलते चलिए। लगातार लोगों से बातचीत कर रहा हूँ कि वो कहाँ से आए हैं और स्नान उनको अमृत स्नान को लेकर साइड हो जाइए। क्या भावना है, साथ ही साथ महाकुंभ को लेकर उनके मन में क्या विचार है? यहाँ की व्यवस्था, यहाँ की भीड़ को देखकर, यहाँ की जैसे यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मोबाइल टीवी जैसे यहाँ पे मैं बताऊंगा कि एक बार सहयोगी को कोई साइड